हेलो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी भरटू। आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में शोभा के इस कथ बात से होती है कि वीरानी परिवार जानता है कि तुलसी ने हमेशा अपने बच्चों अंश और गौतम को बराबर प्यार किया है। वृंदा आगे कहती है कि तुलसी ने परी, अंगद या ऋतिक के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया है। शोभा बताती है कि तुलसी के बार बार फ़ोन करने के बावजूद गौतम ने कभी जवाब नहीं दिया। इस बीच नैना अपनी बहन से बात करती है और याद करती है कि कैसे मिहिर ने उसे बताया था कि गौतम कानून की पढ़ाई करने के लिए परिवार से दूर रह रहा था। यह बात उसे याद थी और बाद में इसका फ़ायदा उठाते हुए रणविजय के उसे रणविजय के वकील के रूप में परी के खिलाफ लड़ाई में उतारा। तुलसी भावुक हो जाती है और अपने पहले बच्चे गौतम के समय की प्रेगनेंसी को याद करती है और कहती है कि पहली बार जब कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है तो वह एक ख़ास एहसास होता है। वह आगे कहती है कि गौतम को लगता है कि वह उससे प्यार नहीं करती, उसे बदकिस्मत कहती है और कहती है कि वह उसके दर्द को नहीं समझता। तुलसी कहती है कि अगर उसके पास कोई ऑप्शन होता तो वह उसे कभी अपने साथ नहीं ले जाती। याद करती है कि आरती उसे बचपन में अपने साथ ले गई थी। वह यह भी याद करती है कि होली के दौरान गौतम एक बदले हुए और बेहतर इंसान के रूप में लौटा था। शोभा कहती है कि तीन संपत्तियां थी लोग, लेकिन गौतम ने जीवन में गलत फैसले लिए, गलत निवेश किया और 5 साल के भीतर सब कुछ खो दिया। वह गौतम को दोषी ठहराते हुए कहती है कि मिहिर ने 2 बार गौतम के नाम पर शेयर ट्रांसफ़र किए, फिर भी गौतम को लगता है कि मिहिर गलत है। वह सोचती है कि आरती ने उसे क्या सिखाया होगा और कहती है कि बचपन में ही उसके मन में जहर भर दिया गया था। तुलसी कहती है कि गौतम यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि करण मिहिर और मंदिरा का बेटा है और कहती है कि परिवार ने करण को मंदिरा की वजह से नहीं बल्कि उसके अच्छे स्वभाव की वजह से अपनाया था। वह कहती है कि गौतम यह देख नहीं पाया और सवाल करती है कि उसने अदालत में परी के खिलाफ क्यों खड़ा हुआ। वह परी के खिलाफ अदालत में क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि उसे लगता है कि किसी और ने उसे उकसाया है। वह समस्या की असली जड़ है। दूसरी ओर नैना कहती है कि तुलसी को हराना ज़रूरी था और इसे एक चतुर व्यापारिक चाल भी बताती है। वह समझाती है कि तुलसी को 1000 साड़ियाँ बनाने का ऑर्डर मिला है, लेकिन परी के मामले और गौतम की वापसी के कारण उसका ध्यान भटक गया है। वह इसे पूरा नहीं कर पाएगी। नतीजा ऑर्डर किसी दूसरी कंपनी को चला जाएगा, यानी वीरानी परिवार को फ़ायदा होगा। नोएना कहती है कि उसने सब कुछ प्लान किया था और अब वह तुलसी को व्यापार में भी हरा देगी। तुलसी कहती है कि परी को अब उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उसे आगे बढ़ना चाहिए। वृंदा ने तुलसी को आदेशों की याद दिलाते हुए माफ़ी मांगी और कहा कि वह स्थिति को समझती है। आदर्शों की याद दिलाते हुए माफ़ी मांगी और कहा कि वह स्थिति को समझती है। तुलसी ने जवाब दिया कि अब उसकी 2 जिम्मेदारी हैं, परी को मजबूत करना और आदेशों का पालन करना। वह दोनों को ठीक से पूरा करेगी। परी ने तुलसी से कहा कि वह बहुत डरी हुई और कहा कि अगर रणविजय उसकी बेटी गरिमा को ले गया तो वह उसके बिना नहीं रह पाएगी। तुलसी ने परी को आश्वासन दिया कि अदालत अपना फैसला सुना चुकी है और कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वे उच्च न्यायालय या यहाँ तक कि सबसे बड़ी अदालत में भी रुख जाएंगे। तुलसी ने परी से कहा कि फ़िलहाल उसका मामला कमज़ोर है, लेकिन उन्हें उचित कानूनी सलाह लेनी चाहिए। परी कहती है कि रणविजय अदालत में एक अच्छे पिता और अच्छे इंसान होने का दिखावा कर रहा है, जबकि असलियत में वह बिल्कुल उसके विपरीत है। तभी रणविजय गरिमा को ले जाने के लिए दरवाज़ा खटखटाता और ज़बरदस्ती परी से उसकी बेटी को छीन लेता। जाते समय परी उससे विनती करती है कि वह गरिमा को ना ले जाए और कहती है कि वह गरिमा की परवाह नहीं करेगा और उनकी बेटी अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती। तुलसी गरिमा का ध्यान भटकाती है, उसे खेलने के लिए कहती है, जिसके बाद गरिमा रणविजय से उसके इरादों के बारे में पूछती है। तुलसी रणविजय से उसके इरादों के बारे में पूछती है। रणविजय कहता है कि परी ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया है, उसने सब कुछ छीन लिया है, इसलिए उसने बदलने में उसकी बेटी को छीन लिया है। हाथ जोड़कर परी रोती है, उससे विनती करती है कि गरिमा को ना ले जाए। तुलसी परी को रोकती है और रणविजय से पूछती है कि वह क्या चाहता है। रणविजय मांग करता है कि परी शांति लेकर लौट जाए और घोषणा करे कि वह भी वहीं रहेगा। जब
परी कहती है कि वह वहाँ नहीं रह सकती क्योंकि उनका तलाक हो चुका। तो रणविजय बताता है कि मिहिर अपनी प्रेमिका नोएना के साथ अपनी पत्नी तुलसी के बिना रह सकता है। तो वह कहता है कि उसकी मांगे अंतिम फैसला है। साथ ही यह भी कहता है कि गरिमा की पूरी कस्टडी तय है और धमकी देता है कि अगर परी ने इनकार किया तो वह अपनी बेटी से कभी मिलने नहीं देगा। इसके बाद रणविजय के साथ शांति निकेतन इसके बाद परी रणविजय के साथ शांति निकेतन चली जाती है, जहां वीरानी उसके साथ रहने के फैसले पर सवाल उठाती है। वीरानी परिवार मिहिर बीच में दखल देते हुए कहता है कि रणविजय को शांति निकेतन में रहने देना होगा। वह रणविजय से कहता है कि वह उससे नफरत करता है, लेकिन यह उसकी बेटी और पोती का मामला है, इसलिए वह रणविजय को शांति निकेतन में रहने दे रहा है। भावुक क्षण में परी अपने पिता मिहिर से माफ़ी मांगती है। वे गले मिलते हैं। मिहिर कहता है कि वे परिवार हैं। परी को तुलसी की यह बात याद आती है कि उसने कहा था कि रणविजय को शांति निकेतन में रहने देना चाहिए और उसने पूछा था कि उसके लिए क्या ज़्यादा मायने रखता है, उसकी बेटी या उसका पहला पति। तुलसी ने साफ कर दिया था कि गरिमा के खातिर परी के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, रणविजय के पास कस्टडी है, इसलिए उसका असली मकसद शांति निकेतन में रहना है। अगर परिवार मान जाता है तो कम से कम गरिमा सुरक्षित रहेगी, उनकी नज़र में भी रहेगी। तुलसी ने परी को भरोसा दिलाया था कि मिहिर उसके फैसले से सहमत होगा और उसका साथ देगा। शांति निकेतन में शोभा और ऋतिक परी से माफ़ी मांगते हैं, उसे अपने समर्थन का आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि वे उसके फैसले के साथ खड़े हैं। परी तुलसी को मैसेज करके धन्यवाद देती है और कहती है कि पूरे परिवार ने उसकी स्थिति को समझ लिया है। अब आगे का एपिसोड में आप देखिए कि तुलसी अपने ऑर्डर को कैसे पूरा करती है और या फिर नोएना कोई अगली चाल खेलेगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।